डे 1 और डे 2 को आपने अच्छे से मनाया। आज है द ग्रैंड फिनाले। 1 और 2nd डे का जो पहले की इराद है, हम थोड़ी उनकी झलकियों से स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द न्यू मूवीज ऑफ 2000, एक दो झलकियां तो बनती है। तो वी स्टार्ट विद द सुपर डुपर मेडले ऑफ कव्वाली। ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये सोचिया ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया तो जहाँ, मैं तेरी आँखों में पा गया तो जहाँ, मेरी जबरदस्ती नहीं तू अभी हंसी और कुर्बान मेरी जान मेरी जान।
क्या बात है? घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम दिखे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम दिखे, अंधेरा हम दिखे। तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों में सरक नाच कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों में सरक नाच कर हम भी देखेंगे, अंधेरा हम भी देखेंगे। यकीन है कि ना
क्या बात है। One of the most powerful films ever made, which proved to be a turning point of reality in Hindi cinema. Originally titled Kabutar Khana, but was finally released as Parinda. One interesting fact about this movie was that Nana Patekar was supposed to be burnt to death in the climax. While shooting this sequence, he actually got burnt and was hospitalized for 60 days and took almost a year to recover. We are showcasing the very same act right before you. क्या दुश्मनी थी मेरी तेरे भाई से? बेचारा यतीम बच्चा था, बोला वहां पढ़ना चाहता है अमेरिका में, पढ़ो। अच्छा लगता था, किशन कब आए, अपना किशन कब आए, वहां पढ़ता है अमेरिका में, और काटी हमारी। फिर भी वापस आया, बोला अन्ना से तुम्हारे यहाँ पे काम करना चाहता है, करो। क्या अच्छा लगा मुझे ऐसा मारते मगर किशन। भूल जा, चल भूल जा, वापस आ जा किशन, वापस आ जा। ए पागलपन मत कर वरना तू भी मारा जाएगा अपनी माँ की तरह। एक बात याद रख, कोई तेरा भाई था उसके लिए उसको गोली मार दी, और कोई रहता तो उसको जिंदा चला देता था। हाँ वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। नाम क्या है तुम्हारा? विजय दिलराज चौहान। पूरा नाम, बाप का नाम दिलराज चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान। गाँव मांडवा। उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन। ये 16 घंटा चले है। तुम कभी नहीं सुधरोगे। काय को सुधरेगा? ये दुनिया बहुत बिगड़ी गई गायतुंड साहब। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा होना बहुत जरूरी है, मालूम? जो सुधर गया गया ऊपर। हाँ, ये नसीहत तुम भटके हुए नौजवानों को देना, जो तुम्हें आजकल अपना देवता मानते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, भाई भाई बोल के पुकारते हैं। विजय चौहान, तुम अपनी मौत की तरफ चल नहीं दौड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे बॉसेस जिनके लिए तुम काम करते हो उनको ना सुनने की आदत नहीं है, और अब तो तुमने उनको भी ना बोलना सीख लिया है। इस दुनिया में तरक्की करने के लिए ना बोलना बहुत जरूरी है कमिश्नर। तुम्हारे बॉसेस जिनके साथ तुम काम करते हो, तुम उनके साथ सारे जुल्मों में शामिल हो। सिर्फ एक ड्रग्स के धंधे के लिए तुमने उनको मना कर लिया है, क्योंकि तुम ड्रग्स से नफरत करते हो, और मैं भी। देखो विजय, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमको तुम्हारा मदद की जरूरत नहीं। हेलो, क्या जाता है तुम क्या जाता है? वो लोग मेरी मौत का दिन मुकर्रर किया है। नहीं नहीं, वो मैं जानता हूँ, मैं वो कौन सा वक्त मुकर्रर किया है। हाँ, ये दिखा था तुमको, ये देखो तुमको दिखा था। हाँ, आज शाम को 6 बजे अपना मौत के साथ अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट इंग्लिश बोलता है। हाँ, अभी हम चलता है। मदहोश हम हरदम रहा करते हैं, और इल्जाम दारू पे देते हैं। कसूर शराब का नहीं है यारो, उनका है
जिनका चेहरा हम हर जाम में देखा करते हैं। मीना La 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 इंतहा हो गई इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार की मेरे सजना मैं आ गई। शराबिका, Amitabh Bachchan, Suresh and Raji. What a contrast to Agnipath's Amitabh, Mitesh Shah. A movie that was a comeback venture for the diva Rekha. Khoon Bhari Maang, produced and directed by Rakesh Roshan, won Rekha a Best Filmfare Actress Award. Let's watch the most spectacular scene of revenge of all times. इससे मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है? ज्योति, ज्योति नहीं,
आरती। जिंदा हो? हाँ, अब तक जिंदा हूँ। भगवान ने शायद मुझे इसलिए जिंदा रखा ताकि मैं तुम्हारी मौत के परवाने पर दस्तखत कर सकूं। ये कैसे हो सकता है? साइंस और डॉक्टरी के चमत्कार से, प्लास्टिक सर्जरी से, जिसने मेरा हुलिया बदल दिया, मेरा चेहरा खूबसूरत बना दिया, मेरे जख्मों के दाग मिटा दिए, लेकिन उन जख्मों को नहीं मिटा सके जो तुम लोगों ने मेरे दिल पर लगाए हैं। वो भयानक यादें नहीं मिटा सके जिसका एक एक शब्द धोखे की सहायता से दिल के कागज पर मगरमच्छ के दांतों से लिखा है। मैं चाहती तो तुम लोगों से फौरन बदला ले सकती थी, पुलिस के हवाले कर सकती थी, मगर मैं ऐसा करती तो बदला तो पूरा हो जाता, जख्म रह जाते। अब मैं तुम्हें उसी जगह ले जाऊंगी जहां तुमने मेरी अंत करने की कोशिश की, और वही तुम्हारी नापाक जिंदगी का भी अंत होगा। बाहों में उठा के ले जाओगी? तेरी किस्मत में तो अब सिर्फ मौत की बाहें लिखी है, और वहां तक तू अपने घुटनों पे रेंगते हुए जाएगा। मगरमच्छ की खाल से बने इस कोड़े से मैं तुम्हारे बदन पे तेरे हर सुन की कहानी लिखूंगी, ताकि तुम वही दर्द महसूस कर सके जो मेरे जख्मों पे हुआ था। जो दर्द मेरे डैडी ने, रामू काका, मेरे जानवरों ने और मेरे मासूम बच्चों ने महसूस किया था। ये तो बकवास है, ये कमजोर औरत की हत्या है। कमजोर औरत? अरे शैतान, आज तक तूने औरत का रूप देखा ही कहाँ है? आज तक तू सिर्फ औरत नाम के खिलौने से खेलता आया है, औरत नाम की तलवार का सामना नहीं किया तूने। मरियम का दामन और सीता की कोख देखी है, दुर्गा और काली का रूप नहीं देखा। मंदाताई की ममता और प्रेम को छला है, रसिया सुल्तान और झांसी की रानी का सामना नहीं किया तूने। सावित्री का सतीत्व देखा है, लेकिन तू ये नहीं जानता कि अगर वो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ला सकती है, तो तुझ जैसे इंसान के प्राण ले भी सकती है। देख आज एक औरत क्या करती है। Super performance by people. Agree everyone? Yo. Now after such a heavy scene, let us enjoy with Anil Kapoor from Ram Lakhan. लेडीज एंड जेंटलमैन, पीछे थोड़ा स्नैक्स रखे हुए हैं, प्लीज बाय इट, ईट। गरम गरम समोसे हैं, और इसके जो पैसे हैं, प्रोसीडिंग्स, दैट विल गो टू ऑल आवर support staff of Golden Willows. So please go, buy, eat,
so that they can also benefit from this. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. हाय फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। अब यहाँ के बाद मैं और त्रिलोचन आपको आगे की जर्नी पे ले जाएंगे। Till now you saw some very spectacular performances of some legendary movies, some memorable roles, some fabulous dances. First day we witnessed movies from the very old era, जहाँ पे हमने आपको दिखाया कैसे स्लो मूवीज आगे बढ़ रही थी, गाने एक ही जगह पे फिल्माया जा रहा था। Gradually we entered more new eras. Second day we took you to the mid era, और हमने आपको सेकेंड डे पे शोले भी पूरी दिखाई एज अ मूवी एज अ होल। मजा आ रहा है ना दोस्तों? बोलो। Sure you're having a good time. From here on, we'll be taking you on a journey, concluding till the present day cinema. I'm sure all of you will be able to relate to the scenes and dialogues of today's evening. And we start with Tezab. Ladies and gentlemen, एक बात का वादा है, अभी तक आपने बहुत एंजॉय किया, आप उससे ज्यादा एंजॉय करेंगे। और एक बात की इनविटेशन भी है, जहां पर आपको मन चाहे वहां पर आप उठ के यहाँ पर मैदान में आके डांस भी कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं टू द डांसर्स ऑन द स्टेज। लेट अस गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज एंड वेलकम 1 2 3 गर्ल फ्रॉम तेजाब। दोस्तों, इस मूवी के बारे में तो सबको पता ही है। With this movie, Madhuri Dixit shot to fame with this dance alone. And to present before you the 1 2 3 dance, we have none other than Himani Punjabi. A big round of applause for her. A great performance this is going to be.
once more, once more, once more. Ladies and gentlemen, before I say anything, one round of applause for Himani Punjabi, please. For the start for the evening, fantastic. Just look at the effort that has gone into this. She has synchronized her steps perfectly. That was Himani Punjabi from C-Wing, and ladies and gentlemen, can you believe it? She is a mother of 4-year-old child. और एक बार तालियां हो जाए. Amazing performance. और समय रहने पर, मौका मिलने पर एक बार फिर से हम उनको स्टेज पे ले आएंगे. Vimy, let us proceed with the evening. Guys, I love Madhuri. And the next movie, you too. And the next movie is again Madhuri Dixit की. हम आपके हैं कौन? दोस्तों, ये सलमान खान की कमबैक मूवी थी. जब ये मूवी रिलीज हुई ना, तो लोगों ने बोला ये क्या मूवी है, इतने गाने, इट्स लाइक अ वेडिंग टेप यार. बट देन इट बिकेम्स द हाईएस्ट ग्रॉसर. इतनी चली वो मूवी और उसके सब गाने हर वेडिंग्स, हर ओकेजन पे प्ले होते थे. दोस्तों, इस मूवी में देवर अराउंड 14 सॉन्ग्स, जिसमें से 10 तो लता मंगेशकर जी ने गाए हैं. एंड दे ऑल वर सुपर डुपर हिट्स. और अभी जो हम आपके सामने गाना पेश कर रहे हैं, वो यही है जिसके लिए लता मंगेशकर मैक्सिमम अवार्ड, दीदी तेरा देवर दीवाना. और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है. You have to guess who's going to be Salman Khan today, guys. Watch out and enjoy. Sit back. बचाना, ओ रब्बा मेरे मुझको बचाना। हाय राम कुड़ियों का है ज़माना, हाय राम कुड़ियों का है ज़माना। कुड़ियों का है ज़माना।
जमाना। Ladies and gentlemen, wasn't that fantastic? A Dhasu start to the evening. Super performance. That was Kavya Nair, and in the role of Salman Khan, the very, very talented राजी सुरेश नायर। हेलो। राजी आप लोगों के सामने इतने रोल्स में आ चुकी हैं, इतने रोल्स में आ चुकी हैं, और हर रोल में उसने बहुत ही खूबसूरती से अपनी अदाकारी पेश की है। एक बार उसके लिए तालियां हो जाएं। थैंक यू वेरी मच विमी। Friends, I love Madhuri. Stop it. The next movie is Take second. The Great, a very classical movie, Damini. This is a movie with a message. Damini became known for her fabulous performances by Sunny Deol. 2.5 kilo ka haath. This was a famous dialogue of this movie. And he went on to bag the National Award for the Best Supporting Actor. दोस्तों, अभी आपके सामने पेश कर रहे हैं एक कोच सीन जिसमें प्रीति छाबड़ा is going to play Meenakshi Seshadri. She is very hurt that injustice has been done to her servant. But I'm sure, guys, Preeti Chhabra is going to do justice to the role. And the scene is... Ladies and gentlemen, we'll start with the famous scene. ये जो हमने इस ट्रिब्यूट में 100 years in cinema, इसमें जो हमने गाने और जो scenes हमने include किए हैं, those are the scenes and songs which are memorable. हम लोगों के दिल दिमाग में छाए हुए हैं, चाहे मूवी किसी भी जमाने की हो. And this is one of those scenes. We start with the famous 2.5 kilo का हाथ वाला scene, and then we will go on to the court where Sunny Deol and Amrish Puri have a verbal duel. We start with We the have scene. Preeti Chhabra, Sunil Nayyar and Vishnu as Sunny Deol. चड्डा समझाओ, इसे समझाओ। ऐसे हथियार बाजार में बहुत मिलते हैं, मगर इसे चलाने के लिए जो जिगरा चाहिए ना, वो मर्द लेके पैदा होता है। वरना जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। मिलोड, अब तो हद हो चुकी, अब तो अर्जी तारीख दे ही दी जाए। मिलोड, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। 1 तारीख पर मिलोड, ये कहा गया था कि दामिनी पागल है और उसे पागल खाने भेज दिया गया, जहाँ पे पूरी कोशिश की उसे पागल बनाने के लिए। 2 तारीख पर मिलोड, उर्मी का कत्ल किया गया और केस बना खुदकुशी का, जबकि मैंने इस अदालत में साबित कर दिया था कि वो कत्ल थी। और उस दिन शेखर पूरा सच कहने ही वाला था कि फिर से चड्डा साहब ने अपनी चाल चली और तारीख ले ली। अगली तारीख पर मिलोड, मेरा कत्ल किया जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का, और आप दे देंगे तारीख। अगली तारीख पर मिलोड, दामिनी को पूरा पागल बना दिया जाएगा। इसी तरह मिलोड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिल है मिलोड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली तो है सिर्फ तारीख। लोगों ने आपने इस तारीख को कानून के दलालों ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलोड। यहाँ पे 2 तारीखों के बीच में ये धंधा करते हैं, धंधा जहाँ पे ये गवाह तोड़े जाते हैं, बेचे जाते हैं, मोड़े जाते हैं। लोगों ने अपने जमीन जायदाद बेचकर इंसाफ के लिए केस लड़ते हैं और आप उन्हें भी दे देते हैं तो सिर्फ 1 तारीख। औरतों ने अपने जेवरात, अपने मंगलसूत्र तक बेचकर इंसाफ के लिए केस लड़ते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ 1 तारीख। तारीख के इस चक्कर पे कानून के कई फरियादें खुद बन जाते हैं तारीख। आज ये केस उन तमाम हिंदुस्तान के सताए हुए लोगों का है, उनकी आस आप पर है मिलोड। आप उन्हें क्या देंगे, इंसाफ या तारीख? अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो उखाड़ फेंके इन कटघरों को, फाड़ दीजिए, जला दीजिए कानून की किताबों को, ताकि फिर कोई इंसान इस कानून के चक्कर पर बर्बाद ना हो मिलोड, बर्बाद ना हो। मिलोड, ये हो क्या रहा है? ये कोर्ट की तौहीन है। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं कहता हूँ कि इसे अभी का गिरफ्तार किया जाए, इसे सजा दी जाए। दामिनी, तुम ठीक हो ना? मिलोड, मैं शेखर गुप्ता को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। शेखर गुप्ता नहीं आएगा, भाग गया वो। ऐसी पागल हो क्या आएगा, अपनी शक्ल दिखाने के रह जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता मिलोड।
गुप्ता खानदान की झूठी शान के लिए शेखर गुप्ता को कहीं कैद करके रखा होगा। अरे क्या आप सर बात कर रहे हो? तो बाप अपने बेटे को मारने की कोशिश कर सकता है? नहीं जा सकता। दामिनी, सच्चाई की जीत होगी, हमें इंसाफ मिलेगा। कैसा सच? कौन सा इंसाफ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दामिनी, मुझे बोलने दीजिए गोविंद जी, मुझे बोलने दीजिए। बहुत देखा, बहुत सुना, उर्मी के बलात्कार को धंधा बनाया है इन लोगों ने, धंधा, रोजी रोटी बनाया है। उर्मी की तबाही को चटपटी कहानी बनाकर किश्तों में बेचा है प्रेस ने, तो उसकी बर्बादी को पैसे बनाने का जरिया बनाया है पुलिस ने। और डॉक्टर, जिसे हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, वो भी भाग गया पैसे खाकर उर्मी को मरने के लिए छोड़कर। गिद्धों से भी बदतर है ये लोग, जो जिंदा इंसान को नोच खाते हैं, ढोंगी है, फरेबी है, सबके सब। मंदिर में देवी की मूर्ति को रेशमी कपड़े पहनाते हैं और बाहर औरतों के कपड़े उतारते हैं, उन्हें नंगा करते हैं। ऐसे लोगों में नहीं साबित करनी है सच्चाई, मुझे नहीं साबित करनी है सच्चाई। उर्मी का बलात्कार, एक बार क्या देखा मैंने, उसे इंसाफ दिलाने क्या निकली मैं। हर गली, हर नुक्कड़ में उसका बलात्कार हुआ, कभी पुलिस थाने में तो कभी इंसाफ के इस मंदिर में। बार बार बलात्कार हुआ, हर बार बलात्कार हुआ। हाथ कहाँ थे? हाथ कहाँ थे? बाहों पर या कंधों पर, कमर पर या जांघों पर? कितनी नंगी थी वो? ये सवाल जरूरी थे, पर किस तरह पूछे गए थे मुझसे? और जब ऐसे घिनौने सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे, तब क्यों नहीं उठी कोई आवाज? कहाँ थे वो भाई जो बहन की रक्षा के लिए राखी पहनकर निकलते हैं? क्यों झुकी है आज सबकी नजरें? क्यों? उस दिन तो सबकी नजरें मुझ पे गड़ी थी जब चड्ढा साहब मेरी बेइज्जती कर रहे थे। क्यों चड्ढा साहब? घुटनों के ऊपर के हिस्से को जांघें कहते हैं ना, ये मैं भी जानती हूँ। अब मैं आपसे पूछती हूँ चड्ढा साहब, गर्दन के नीचे के हिस्से को छाती कहते हैं ना? आप कम सुनते हैं चड्ढा साहब, इसलिए मैं जोर से कहती हूँ, चीख के कहती हूँ, ताकि आप साफ साफ सुन सके। गर्दन के नीचे के हिस्से को छाती कहते हैं। इंसान की पहली पहचान इसी हिस्से से होती है। माँ बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है। आपने भी पिया होगा चड्ढा साहब। क्या आप अपनी माँ बहन से ऐसे सवाल करते हैं जैसे आपने मुझसे किए? जवाब दीजिए चड्ढा साहब, नजरें उठाकर आंखें मिलाकर जवाब दीजिए। नहीं बाबा, नहीं चाहिए सच्चाई मुझे बाबा। कम से कम उर्मी की आत्मा को तो शांति से रहने दो। मैं ये केस वापस लेती हूँ। शायद मैं पागल ही थी जो आज तक ये सब कुछ। मैं पागल हूँ। आप मुझे पागल खाने वापस भेज दीजिए जज साहब। वही मेरी जगह है, वही मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर दो शेखर, मुझे माफ कर दो। Ladies and gentlemen, amazing, flawless performance. Unscheduled, but I would like to call these three performers back on stage once again to present before you. Preeti, Vishnu and Sunil, please come back by public demand. 1 minute के लिए ऊपर आ जाइए. Amazing performance, amazing. Fantastic. Thank you. Meenakshi Sheshadri has been one of my personal favorites, but after this performance, Preeti is my favorite now. Thank you. Sunil Nair की dialogue delivery तो हम कल से ही देख रहे हैं. Amazing clarity of delivery of dialogue. And Vishnu Nair का तो क्या कहना जाए.
गब्बर सिंह, यहां पर 2.5 किलो का हाथ, फैंटास्टिक। आगे चलते हैं विनी। Indeed, we are spellbound. दोस्तों हमारा नेक्स्ट एक्ट है, इट्स अ डांस। और ये कोई आम डांस नहीं है, दिस इज अ मुजरा मेडली एंड वी हैव टेकन द बेस्ट डांसर्स ऑफ गोल्डन विलोज, मिसेस कल्पना गनात्रा एंड महक पोडवाल। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक दिन पहले ही मिसेस कल्पना गनात्रा, शी हैड अ फॉल फ्रॉम हियर एंड शी इंजर्ड हर लेग, but that has not stopped her spirit from performing today, and you ought to see this dance and then decide for yourself. Spectacular it is going to be.
Thank you very much, ladies and gentlemen. That was Mehak Porwal, Kalpana Ganatra dancing here for you, and beautifully sung by Mini Khosla and Rekha Baramoti. एक बार तालियां हो जाएं. Ladies and gentlemen, let us rush forward so that we can complete in time. Yes, we are Rimi? short of time. Our next movie is Andaz Apna Apna. Salman Khan and Amir Khan together in the movie. Though they have given many hits in their lifetime, but this movie remains the most popular and loved ones in their respective careers. And from here on, you will see more young talents on the stage now. Golden Willow is rocking, guys. Andaz Apna Apna. The scene presented by Rahul and Dhruv. मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप जाइए। नहीं पहले आप। प्लीज प्लीज आइए आइए। नहीं पहले आप। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले आप जाइए। नहीं पहले आप। मैं बोल रहा हूँ आप जाओ पहले। नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप पहले जाइए। नहीं पहले आप। नहीं पहले आप। बॉलीवुड फिल्म में राज कपूर साहब ने बोला है कि पहले आप करने से नवाब साहब की गाड़ी छूट गई। कृपया मेरी गाड़ी ना छूटे, इसलिए मैं पहले जाना। चलिए चलिए चलो। आप करते क्या है? कुछ भी नहीं। अच्छा मेरा मतलब है कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप ने बहुत कमाया है, बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है, कारोबार है। कौन सा बिजनेस? गारमेंट्स। हम गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ कुछ नहीं आता, सब भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं। नाम तो आपने सुने होगा, चौधरी एंड सन्स। चौधरी एंड सन्स। चौधरी एंड सन्स सुना है, नाम सुना है। नाम सुना है? हाँ, क्योंकि आपके यहाँ जो कपड़ा था वो हमारी कंपनी से आता है, मेहता एंड ग्रुप टेक्सटाइल कंपनी। बहुत पैसा है, सबको उड़ा देते हैं। चौधरी एंड सन्स, आपका भी उधर बाकी है शायद। देखूंगा, अकाउंट्स देखूंगा। साला मैं भी फेंकू, ये भी फेंकू। जब मेरा चौधरी एंड सन्स ही नहीं तो तेरा मेहता टेक्सटाइल्स कैसे हो सकता है? चौधरी एंड सन्स, शक्ल से तो बीड़ी की कारखाने का मजदूर लगता है। साला चूसा हुआ आम। ये टोपी आपने कहाँ से ली? स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड से? अच्छा, मुझे लगा आपने फ्रांस से ली। नहीं मुझे वहाँ की शाम बहुत पसंद है, मैं वहाँ आते जाते रहता हूँ। नहीं, टोपी बहुत अच्छी, आप पे सूट हो रही है। थैंक यू। साला ऐसा लग रहा है जैसे बंदर के सर पे तरबूज। ये लाल जैकेट आपने कहाँ से ली? कहीं ये चौधरी एंड सन्स का तो नहीं? तो फिर आपने अमेरिका से लिया होगा। नहीं, मैंने ये न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क, मुझे लगा आपने अमेरिका से लिया है। नहीं। साला किसी सर्कस का रिटायर्ड पंगर लगता है। वैसे आप लोग जाकर है उड़ी। Our next movie is Satma, starring Sridevi and Kamal Hassan. Satma was a remake of a Tamil film, Mundaram Pirai. Sridevi's rigorous child woman performance brought her lots of accolades and applause, and also won Kamal Hassan a national award in the Tamil original for his performance in the climax. This film is regarded as the best performance of Sridevi and Kamal Hassan, and from here on it will be the best performance of Suman Nair and Anil Malhotra. ये वो सीन है लेडीज एंड जेंटलमैन जहां पर कमल हसन एक रिग्रेस्ड, एक ऐसी औरत जिसका एक एक्सीडेंट होने के बाद में वो 6 साल की उम्र की हरकतें करने लगी। ये वो सीन है जहां पर कमल हसन उसको एंटरटेन कर रहा है। देखिए आपके सामने। Ramu,
और क्या? डंडा ही फेंक दिया। कैसी मदारी है तू? ले, हाँ, पकड़। चल कोई बात नहीं। कूदो रामू, रामू कूदो, रामू कूदो, रामू अभी मस्ती करता रहता रामू, मस्ती करता रामू। इसके आगे क्या है रामू? पलटी पलटी। रुको, पहले सलाम करो। जाओ, तेरे पापा नहीं मांग रहे, लेके जाओ, लेके जाओ। जाओ, तेरी माँ पानी मांग रही है, लेके जाओ, लेके जाओ। अब क्या बोलूं रामू? बीवी बीवी। रामू, तेरी बीवी पानी मांग रही है, लेके जाओ, लेके जाओ। और कुछ करो ना रामू। मैं भी थक गई। चल चल। रुको, सबको सलाम करो। बचाओ, ताली बजाओ। भाइयों और बहनों, ध्यान दिल थाम देने वाला परफॉर्मेंस, अमेजिंग। Anil ji, let me tell you, for all his antics on the stage, he is 50 plus. और सुमन की एज तो मैं नहीं बताऊंगा, but what a fantastic performance. I'll just like to call Anil ji and Suman once more on stage. Anil and Suman, please, just once more. Thank you very much. चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंसेस इतने अच्छे हो रहे हैं कि अभी हम तारीफ करते जाएंगे तो विल रन शॉर्ट ऑफ टाइम। जस्ट गोइंग ऑन सो गुड। ओके, विल मूव ऑन, हरी अप विद द नेक्स्ट मूवी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। द लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा। As of 2013, it is still playing at Maratha Mandir. 900 weeks as on 11 Jan 2013. This is a world record. The movie was released on the 25th anniversary of Yash Raj Films. And coming up is one of my favorite scenes from the movie by Neeraj as Shah Rukh and Tanvi as Kajol. क्या हुआ? इस तरह से क्यों देख रहे हो? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ सिमरन। कहो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। I love you सिमरन। जरा अपना चेहरा तो देखो। तुम समझी मैं सच कह रहा हूँ, समझी ना? कमाल है सिमरन, कमाल है। तुम मुझे इतने दिनों से जानती हो, फिर भी अब तक पहचान नहीं पाई। याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं आज तक कभी सीरियस नहीं हुआ। You're just too much. You're just too much. अरे भाई, ये लव शव प्यार व्यार ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया
कि कुछ लोग एक लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता लेते हैं। अरे भाई, इस दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, किसी की आंखें खूबसूरत हैं, किसी के होठ अच्छे, किसी के बाल अच्छे हैं तो किसी की चाल अच्छी है। तुम सब ऐसे ही हो। अरे भाई, हम तो ऐसे ही हैं, बट तुम तो हमसे भी आगे हो। तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे आदमी के साथ बिताने की सोच ली जिसकी तुमने आज तक शक्ल भी नहीं देखी। भाई वाह, ये हुआ ना असली इश्क। सिमरन, सिमरन, हे सिमरन, 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 इसको रहने दो। 1 मिनट के लिए सोचो, ऐसे ही सोचो। फर्स्ट तुम्हें किसी से प्यार हो गया, किसी से भी। तुम इस ट्रिप पे निकली और तुम्हें किसी से प्यार हो गया, समझो मुझसे प्यार हो गया, और मैं भी तुमसे प्यार। फिर क्या करोगी? क्या तुम वापस जाकर उस अजनबी से शादी करोगी, या फिर मुझसे प्यार करने की ताकत रखोगी? क्या करोगी? मैं ये ट्रेन दोबारा से मिस करना नहीं चाहती। और मैं चाहता हूं कि ये ट्रेन बार बार छूटे। क्या? कुछ नहीं राज, अगर ये लड़की तुझसे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। पलट, पलट।